इंटेंशन भी ठीक नहीं था, उन्होंने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल। अब 2 साल तक वो जेल में रहे, क्या हुआ? आज ढाक के 3 पात हुए। और वो कह रहे थे कि मुझे बाहर रखिए, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो गुजर भी गए। तो इससे किसी का लाभ नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज भी आप किसी को गिरफ्तार करने अगर जा रहे हैं तो उससे बहुत सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपका इंटेंशन होना चाहिए निवेशक का पैसा मिल जाए, वो तैयारी करिए। आप कैसे पैसा मिल सकता है, उसका तरीका एक ही है कि जो आपके पास 25,000 करोड़ रुपया अभी हैं, मान लीजिए 15,000, 17,000, 25,000 करोड़ जो हैं, उनको तो त्वरित रूप से लौटाइए। हो सकता है कि ईडी के दस्तावेज में भाई एक्चुअल इन्वेस्टर कितने हैं ये शायद उनके पास आ जाएगा। क्या कपूरथला हाउस से जो रिकॉर्ड्स आएंगे सतीश जी, क्या इसमें आपको भरोसा है कि हां करो जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में सहारा का, उसमें सारे डिटेल्स होंगे? और अगर ईडी उसको खंगालेगी तो कुछ ना कुछ पुख्ता डिटेल्स निवेशकों के मिल जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए सर, कहा जाए कि ये बात सत्य है कि डिटेल्स तो मिलती है। जो सबसे विश्व का घोटालेबाज, जिसके साथ स्टाफ में काम करने वाला व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है और सेबी को कह रहा है 125 टैक्स दे करके कि जमाकर्ता का भुगतान कर दिया। हमें भारत सरकार पर विश्वास है, अधिकारियों पर विश्वास है, लेकिन कहीं न कहीं ये फिर गुमराह करके चाल न चल जाए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट जैसे मतलब देश का एक सुप्रीम कोर्ट है, वहां ये दिखा सकते हैं कि हमने 80 तारीख सुब्रत राय की पढ़ी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सर हमने गलती किया। उन्होंने जब भी कहा, उनके अधिवक्ता ने जब भी कहा तो ये कहा कि हमने 24,000 करोड़ का ब्याज सहित पेमेंट कर दिया है, उसका दस्तावेज है, जो कि आज समझ में आ रहा है। हमें आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वास्तविक जो भुगतान करना चाहते हैं, ये रास्ता निकलना चाहते हैं, तो 25,000 को छोड़ दें, बाकी पैसा जिनके पास बचा हुआ है वो देना शुरू करें। दूसरी बात मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो देश में आज लगभग पूरे सभी राज्यों को मिलाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा तो 1,000 करोड़ का पेमेंट होगा, जो लोग मौत के गाल में समा गए कोरोना काल से लेकर आज दिन तक, उनका पेमेंट कर दें। बाकी कुछ 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की कितनी ट्रांसफर हुई है, उनका पेमेंट कर दें। कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो करें। हम पूरा विश्वास चाहते कंपनी चले, हम कंपनी के पक्ष में ही नहीं कि कंपनी बंद हो जाए, हम कंपनी के पक्ष में कंपनी चलना चाहिए। लेकिन ये आखिरकार विश्वास कैसे दिलाएंगे, कैसे भरोसा जमाकर्ताओं को दिलाएंगे, कैसा पैसा दिलाएंगे? आज संगठन जो खड़ा हुआ है, संगठन तभी खड़ा हुआ है, नहीं क्यों खड़ा होता है कि 13 करोड़ पूरे देश भर में लोग प्रभावित हैं, करोड़ की पेंडिंग, और आज कोई राज्य सरकार आप इंदौर में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं। सनाज बोलिए। जी जी सर, सतीश सर ने सर एकदम सही कहा है कि वाकई में अगर सहारा प्रबंधन तंत्र वाकई में निवेशकों का पैसा नहीं, आपने क्या प्रस्ताव, सतीश जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करता हुआ दिखता हुआ तो करे सहारा प्रबंधन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सहारा प्रबंधन जैसे किडनी के जो पेशेंट हैं, आप कम से कम उन्हीं को भुगतान कर दीजिए। आपकी ये मांग है कि उससे कम से कम निवेशकों में ये लगेगा कि जो सबसे जरूरतमंद हैं उनको आपने प्राथमिकता में लिया है और प्रायोरिटी स्तर पर आप उनको पैसा लौटा रहे हैं। आप ये कह रही हैं? सर देखिए, प्राथमिकता में अकेले वो नहीं आते हैं सर। हम लोगों ने फील्ड में देखा है, ऐसी तमाम हमारी जो बहन बेटियां हैं बहुत तड़प रही हैं, परेशान हो रही हैं, दवाई के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं सर जिनको उनको सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा तभी जमा किया था एक एट ए टाइम के लिए, एक अपने वक्त के लिए, एक जरूरत के लिए लोगों ने पैसा लगाया था। बताइए, जिन माँ बाप ने पैसा लगाया था अपनी बेटियों की शादी के लिए, आज 12 सालों से उनको पैसा नहीं मिला। उनकी बच्ची मान लीजिए 28 साल की, 26 साल की हो चुकी है, आज पैसा न मिलने के कारण उनकी एज ओवर एज हो चुकी है, तो आखिर उनको भी तो पैसा देना जरूरी है। प्राथमिकता तो उनको भी मिलनी चाहिए ना। वो उनकी भी तो शादियां टूट रही है। हमारे हजारों बच्चे
अनाथ हो चुके हैं, उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए। हमारी कितनी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई के लिए, भविष्य बनाने के लिए पैसा जमा किया गया था, उनको भी तो पैसा नहीं मिल रहा है, उनको भी तो पहले मिलनी चाहिए। कुल मिला के कुल अभी ये है कि सारा प्रबंधन तंत्र आखिर कहीं से शुरुआत तो करे, पैसा देने की बात तो करे, लेकिन यहाँ सारा पैसा देने की तो बहुत दूर की बात सर, इन्होंने अपने धीरे धीरे सारे ऑफिस बंद कर दिए। मैं 99% बोल रही हूँ, सिर्फ 1% छोड़ रही हूँ। 99% ऑफिस बंद हो चुके हैं। अब आप ये बताइए, आपने अभी ये चीज और कही थी कि एजेंट इसमें साथ क्यों नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग उसी मुहिम को और उसी अभियान चला रहे हैं कि एजेंटों से कह रहे हैं कि तुम, आपकी आवाज में गड़बड़ी है। आज में मुझे लगता है कि आज हमें ये लाइव बातचीत रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट में गड़बड़ी हो रही है, कुछ तकनीक खराबी हो रही है। विकास सरन जी कह रहे हैं कि डिबेट ही होगा या कुछ होगा, हो रहा है तभी तो कर रहे हैं, और इसी डिबेट का नतीजा है विकास जी कि ये दबाव बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप लोगों को लग रहा है कि एकदम सच है, ऐसे ही हो रहा है मामला, तो ऐसा नहीं है। आज लगातार हम लोग ये काम कर रहे हैं, आपको सराहना करनी चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं। जब पैसा जमा करने के लिए गए थे तो डिबेट से पूछ के गए थे क्या? यही जमा यही बात करते हैं है तो आपके पैसे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जी तो जी ये ध्यान बिल्कुल, रखिए जरा सा, जब कोई टिप्पणी करें आप तो। ऐसे ही लोग खैर सर आगे नहीं आ रहे हैं। आज मैं, जी सर, हाँ, असलम बाबू लिख रहे हैं सहारा और सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम बाबू, ये इसलिए। लेकिन आज जो रेड हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि सरकार दबाव बनाना चाह रही है, और सरकार दबाव बनाएगी। जैसा मैंने आपको कहा था, चुनाव के दौरान भी आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा की थी, और अब एक्शन जो है जुलाई के पहले सप्ताह में, ये एक्शन बहुत कुछ कहता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, उस दिशा में सरकार काम कर रही है कि कैसे आपका पैसा लौटाया जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर सरकार ये काम कर देती है और निवेशक का पैसा लौट जाता है, और सहारा भी इससे बरी हो जाता है, उनकी भी समस्या खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी जो अपराध हुआ है, उस अपराध को लेकर के फिर कभी बात करेंगे। तो आज इस बातचीत में अभी के लिए इस बातचीत को रोक रहे हैं। फिर कल परसों में फिर आपसे मुखातिब होंगे, जब अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे, तब उनसे हम ज्यादा बात करेंगे कि इसका फॉलो आउट क्या हुआ। आज तो ईडी का क्या छापा ही पड़ा है, इसके बाद देखिए अब इसका एक्शन क्या होता है। जैसे ही कोई एक्शन होगा, अपडेट आएगा, हम आपके पास वो अपडेट लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।